राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका साथी दिलेर सिंह, पत्रकार। आज की यह खबर खासकर हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र वासियों के लिए खास महत्व रखने वाली खबर है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव की बेटी है। उनके 51वें जन्मदिन पर 19 जुलाई को नंदगढ़ गांव में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और सरकार के कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा सरकार, भाजपा संगठन और ग्राम वासियों द्वारा भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा नेता जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर लोगों को उस समारोह का निमंत्रण दे रहे हैं। जुलाना से गत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश बैरागी और भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, दोनों नेता जुलाना के चुनिंदे जन प्रतिनिधियों से बैठक कर समारोह में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का आह्वान कर चुके हैं। इनके साथ साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा, जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा, सभी पार्षदगण, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर पुष्पा तायल, वरिष्ठ नेता सतीश सांगवान, जिला उपाध्यक्ष गौरव भारद्वाज, एडवोकेट संग्राम सिंह, कृष्ण भारद्वाज, धर्मराज कौशल, मुकेश बुआना समेत अन्य सभी स्थानीय भाजपा नेता भीड़ जुटाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मीडिया और लोगों के बीच भाजपा नेताओं द्वारा ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस दिन जुलाना क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात देंगे। पहले बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। वे नंदगढ़ यानी कि जुलाना की बेटी हैं। श्रावण मास चल रहा है। जुलाना क्षेत्र वासियों और भाजपा के नेताओं द्वारा उन्हें हरियाणवी परंपरा के अनुसार सम्मान कोथली भेंट की जाएगी। बहन बेटी के तौर पर उनसे कुछ लेना हरियाणवी परंपरा और संस्कृति में शामिल नहीं है, लेकिन वे एक पड़ोसी प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर अपने गृह क्षेत्र जुलाना को क्या दे पाती हैं, यह हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। अब बात करते हैं भाजपा के स्थानीय नेताओं के दावों की, जिनमें वे दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जुलाना वासियों को बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के सम्मुख स्थानीय भाजपा नेता क्या क्या मांग रखते हैं, इसका उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी 13 मार्च 2025 को विधानसभा स्तर में कर चुके हैं। वह है जुलाना क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र यानी IMT की स्थापना। मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा पर कितना काम हुआ है, यह भी क्षेत्रवासी जानना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त जुलाना में उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का निर्माण करवाना, महिला कॉलेज, देवगढ़ और मालवी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज, जुलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल का दर्जा देकर भवन विस्तार करते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य स्टाफ और दवाएं उपलब्ध करवाना, हांसी रोड पर निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र जिसका प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नामकरण जुलाना नगर पालिका की पिछली हाउस बैठक में चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा समेत सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यहीं पर आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करवाना और साथ ही यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा स्थापित करवाना इत्यादि कामों को बड़े कामों की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन जुलाना क्षेत्र में बहुत सी अन्य मुख्य मूलभूत जरूरतें व समस्याएं भी हैं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थानीय प्रशासन को आदेश देकर जल्द समाधान किया जा सकता है। उनमें खेतों से जल भराव की समस्या को जड़ मूल से समाप्त करना। इसमें पिछले वर्षों कुछ काम अवश्य हुआ है, लेकिन आज भी खरेटी, गढ़वाली, खेड़ा समेत बहुत से गाँव के खेतों में जल भराव होता है। पेयजल की समस्या से भी अधिकतर जुलाना क्षेत्र जूझ रहा है। पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने क्लस्टर योजना पर काम किया था, लेकिन वह काम संपूर्ण नहीं हो पाया। संभवतः यदि वह काम पूरा हो जाता तो काफी हद तक जुलाना क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो सकता था। जुलाना क्षेत्र के बहुत से गांव और जुलाना कस्बे में बरसाती पानी की सही निकासी का प्रबंध आज भी नहीं है। प्रॉपर्टी ID की विसंगतियां लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। जुलाना में एक और महत्वपूर्ण मसला है जुलाना के नए बस स्टैंड की जमीन का। यह जमीन इस्तेमाल के समय जुलाना कस्बे के तत्कालीन अनुसूचित वर्ग की चमार व धानक जातियों के लोगों को आवंटित की गई थी। 80 के दशक में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने
इस जमीन का अधिग्रहण करके यहाँ पर बस अड्डे की नींव रखी थी, जो बस अड्डा फिलहाल चल रहा है। लेकिन उन लोगों को न मुआवजा मिला और न ही जमीन के बदले जमीन। इसको लेकर इन लोगों ने शासन प्रशासन की हर चौखट पर दस्तक दी, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। क्या सत्तासीन भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इन सब जरूरी समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। इनके अलावा आपके अनुसार जुलाना क्षेत्र की और क्या क्या मांगे और जरूरतें हो सकती हैं, आप कमेंट में लिखें। मुख्यमंत्री नायब सैनी के जुलाना दौरे को लेकर वीरवार को जींद में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने एक विशेष प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने जुलाना क्षेत्र को लेकर विकास के बड़े दावे भी किए हैं और प्रेस वार्ता में जुलाना क्षेत्र की काफी समस्याएं और मुद्दे पत्रकारों द्वारा अपने सवालों में उठाए गए हैं। उन सवालों पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने क्या क्या जवाब दिए हैं, उसके लिए आपको सीधा दिखाते हैं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की लाइव प्रेस वार्ता। हमें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ विशेष इम्पोर्टेंट मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए ये आज आप सभी जो जितने भी प्रेस के हमारे साथी हैं उनको बुलाया गया। इसमें माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय ने चाहा था कि वो आपसे कुछ वार्ता करें और कुछ मुद्दों पे जो इम्पोर्टेंट है वो चर्चा करें, तो उसी के तहत ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट की गई है। तो मैं माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप सबको संबोधित करें। छायाकार पत्रकार दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 19 तारीख को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वहीं पर हमारी बहन जो दिल्ली की सीएम हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी 19 तारीख को नंदगढ़ गांव में जुलाना में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि वो हमारी बहन है और हमारे जींद की बेटी है और पूरा जींद उनका भव्य स्वागत भी करेगा। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता क्योंकि श्रावण मास लगा हुआ है, उसके अंदर जो प्रथा है अपनी बहनों को पोतली देने की और उन्हें सह सम्मान देने की, उसे भी हम पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। जिसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से भी और हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी की तरफ से भी और वहीं पर ही हमारे जो दादा गौतम हैं वो भी साथ में रहेंगे और वहीं पर हमारे विधायक अत्री जी भी साथ में रहेंगे। सह सम्मान हम अपनी बहन का सम्मान करते हुए और उनको पूरा इज्जत मान के साथ यहाँ पर वो आएंगे और कई घोषणाएं भी करेंगे। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी अनेक घोषणाएं करेंगे और ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ही साथ दो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री भी अपनी बहन का स्वागत करेंगे। वहीं पर ये कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रशासन की हमारी प्रशासनिक तैयारियाँ हैं, 6 एकड़ में टेंट लगाया गया है और साथ में ही पार्किंग का इंतजाम भी किया गया। पहले तो विचार था कि हम लोग उसको जुलाना की मंडी में करें, लेकिन हमारी बहन ने इच्छा जताई कि मेरे पैतृक गांव नंदगढ़ में हो तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद हम लोगों ने नंदगढ़ में ही उनके इस भव्य स्वागत की तैयारी की और नंदगढ़ गांव भी और उसके साथ लगते गांव भी पूर्ण रूप से बड़ी खुशी जता रहे हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बहन, एक हमारी बेटी एक बड़े ऊंचे पौधे पर पहुंची है। तो इसको देखते हुए हम लोगों की तरफ से तैयारियां पूर्ण रूप से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जुलाना में कि धर्मशाला जो कि अग्रवाल धर्मशाला है उसके लोकार्पण के लिए भी जाएंगे। वहीं धर्मशाला के साथ कोई पारिवारिक आवास है जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जलपान भी करेंगे, तो उस प्रकार से उसके बाद में फिर कार्यक्रम पर पहुँचेंगे। तो इस प्रकार की रूपरेखा बनाई गई है और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे इस पूरी रूपरेखा को बनाने में हमारे डीसी महोदय मोहम्मद रजा साहब, हमारे एसपी महोदय कुलदीप जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल साहब और वहीं पर हमारे प्रभारी महोदय मदन लाल जी गोयल और हमारे कैप्टन साहब जो चुनाव लड़े थे जुलाना से, ये भी साथ में रहेंगे बैरागी साहब। इस प्रकार से हम लोगों ने रूपरेखा बनाई और ये एक बहुत ही भव्य रैली रहेगी जिसे मैं कहूँगा कि सौगातों की ढेर मिलेगी
तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, सौगातें कुछ गिनाएंगे क्या, किस तरह की मिलेंगी? और खासकर आपने कहा भी कोथली देंगे, कोथली, उसमें क्या होगा? कोथली के साथ साथ जो भाई मान सम्मान के तौर पर क्या देने जा रहे हैं, जुलाना या जीन को? देखिए, सब भाई अपनी अपनी तरफ से अपनी बहन को भेंट देंगे, हर एक का अपना अपना विचार रहेगा कि उन्हें अपनी बहन को क्या भेंट देनी। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और मुझे लगता है कि हम चारों विधायक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि एक से एक बेहतर हम लोग अपनी बहन को गिफ्ट देने का काम करें, ताकि जब वो गिफ्ट खोलें तो उनको लगे नहीं इस भाई की ज़्यादा अच्छा है, इस भाई का ज़्यादा अच्छा है, इस बात का विचार भी रहे। तो अब ये जो होड़ रहेगी ये हम लोगों में रहेगी। डिप्टी साहब, भाई के तौर पर आप हैं, मंत्री जी हैं, डिप्टी स्पीकर साहब, 2 विधायक और पूरा जुलाना, पूरा जींद अपनी बहन को कोथली देगा भाई के नाते। मुख्यमंत्री के नाते क्या उम्मीद है, वो क्या जुलाना जींद को देने जा रही है? तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब देंगे तो वो जहाँ हम मुख्यमंत्री दिल्ली को वो अपनी तरफ से सहप्रेम भेंट देंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जींद को भी अच्छी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने क्या विशेष मांगे जींद की तरफ से, जुलाना की तरफ से रखी जा रही है? देखिए, एक तो उसमें एक मांग तो ये थी कि जुलाना को, मेरे पास कुछ गांव के लोग आए थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि हमें तहसील जींद तहसील से जोड़ा जाए। उसके अंदर विशेष तौर पर किनाना, निडाना, ललित खेड़ा, पड़ाना गाँव के लोग मुझे मिले थे। वो ये लोग चाह रहे थे कि जुलाना तहसील से, सब डिवीज़न जुलाना से दोबारा जींद में इसको जोड़ा जाए। ये भी मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर भी प्रोग्रेस हो जाएगी और ये जींद से जोड़ दिया जाएगा, जो वहाँ के लोगों की विशेष रूप से मांग है। और इसी प्रकार से अनेक कई कामों की फिजिबिलिटी चेक हो रही है, जो काम जुलाना वासियों ने लिख के दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो जो फिजिबिलिटी में आएंगे उन कामों की माननीय मुख्यमंत्री जी सहमति करेंगे और उन कामों को करने का काम करेंगे, ऐसी सोच। जुलाना में लंबे समय से खेतों में जल भराव की समस्या, उस पर कुछ काम भी हुआ पिछले 10 सालों में, लेकिन आज भी खरेटी, गढ़वाली, इस साइड का जो इलाका आज भी जलमग्न है। देखिए, पिछले समय में माननीय मनोहर लाल जी जब थे तो इस पर विशेष रूप से काम किया गया। वहाँ के विधायक अमरजीत ढांडा ने जितने भी, क्योंकि ये मेरे सन्मुख जो बातें हुई है, मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ, जितनी बातें मेरे सामने हुई थी, कई बार विधायक सब इकट्ठे रहते थे तो अपनी मांग रखते, तो मेरा मानना है कि जुलाना की हालात पहले से बेहतर है, और जितने गांव रह गए जलमग्न जो हो जाते, उन गांवों को भी ये समस्या से निजात जल्दी ही मिल जाएगी। क्योंकि पूर्व में कई सरकारें रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस विषय के ऊपर कोई गौर नहीं किया, लेकिन अब लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी इन विषयों पर गौर कर रही है। तो मुझे उम्मीद है जितने गांव बाकी बचे हैं उन पर भी विशेष रूप से जो जलमग्न की अवस्था है वो ठीक हो जाए। जुलाना को आपने सब डिवीजन बना दिया, एसडीएम बैठने लगा, डीएसपी को चार्ज दे दिया, लेकिन भवन या एसडीएम लघु सचिवालय, मिनी सेक्रेटरीट का कोई प्रावधान अभी तक नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री इस बार इन घोषणाएं भी करने का काम करेंगे। जो देखिए, कोई भी चीज़ एक तैयार होती है, रूपरेखा तैयार होती है, उसके बनने में समय लगता है। मेरा मानना है जल्दी ही ये सब डिवीज़न के जितने भी विभाग हैं, अगर वो एसडीएम साहब के लिए और ऑफिस है, और वो जल्दी ही उसकी घोषणा हो जाएगी और उस पर जल्दी ही काम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक नया सिस्टम शुरू करना होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। फ्यूचर की ऐसी कोई प्लानिंग, नो डाउट भी आप मेडिकल लेके आ रहे हैं, बाखड़ा का पानी भी लेके आ रहे हैं, आपके जहन में कुछ ऐसी कोई प्लानिंग जिस पे मुख्यमंत्री जी मोहर लगाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि मैंने पहले भी एक बात का जिक्र किया था कि मेडिकल कॉलेज जैसे जींद में आ रहा है, ये मेरा अपना विचार है। एक डॉक्टर होने के नाते उसको व्यवस्थित और सही सुचारू रूप से होने में कम से कम भी 5-7 साल लगेंगे शुरू होने के बावजूद। देखिए, कोई भी चीज़ आती है उसमें जिस चीज़ की जैसी कोई चीज़ आएगी, जो कमियां नज़र आएंगी उन कमियों को पूरा किया जाएगा। डॉक्टर्स की कमी आएगी उनको पूरा किया जाएगा। एचओडियों का इंतजाम किया जाएगा कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए। हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की ऑल ओवर हरियाणा, क्या मैं कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में ही कमी है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें ज़्यादातर, वैसे तो परमात्मा ना करे पर एक सिस्टम है, तो उसमें मान लीजिए कि कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें न्यूरो की आवश्यकता पड़ती है या ऑर्थोपेडिक की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो नुकसान होता है तो मोटा मोटा यही होता है कि हड्डियाँ टूट जाती हैं या न्यूरो सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इन लोगों का ये सब व्यवस्थाएँ, उनकी मशीनों की व्यवस्थाएँ करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब ये बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि बड़ा, आज आप देखिए कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो अग्रोहा में, अब वो बिल्कुल ट्रैक पे आ चुका है।
खानपुर ट्रैक पे है, लेकिन वो मेरे अपने अनुमान से 70-75% अभी ट्रैक पे, उसको 20-25% और समय लगेगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें एक जो सोच है, जो आगामी सोच है, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये सोच के परिणाम अच्छे होंगे। डिप्टी साहब, अब जींद की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं, निश्चित रूप से काम भी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कई बार काम क्या होता है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लीजिए, 2 साल हो जाते हैं सीवरेज पाइपलाइन उखाड़ने के बाद गलियां सड़कें उखाड़ जाती हैं, वो यूं क्यों पड़ी हैं। उदाहरण जेल के पीछे आरओबी के पास 2 साल से गलियां फटी पड़ी है। दूसरा उदाहरण आपका बस एक बात, अभी ये सिटी जो रेलवे स्टेशन की तरफ अंडरपास है, यहाँ 1 महीने से पूरा गड्ढा है। दोनों डिपार्टमेंटों को समाधान से और में भी शिकायत जा चुकी है, लेकिन छोटे छोटे काम नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण है? उसका जो ये आपने ये जिक्र किया, एक व्यक्ति ने केस किया हुआ और मैं भी पर्सनली तौर पे उससे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। और वहीं पर जो NHI के विभाग के वो लोग, उन लोगों ने भी कहा कि इस प्रकार की समस्या रही से आप देखो, वहाँ के पार्षद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको मनाने के लिए। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत काम करने की चेष्टा की भी है किसी लेवल पे, तो विभाग ने अपनी समस्या पैदा कर दी कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो कई समस्याएं आ रही है इसमें। देखिए, कोई भी कार्य है, हम अगर शहर के लिए या आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें सबका सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अकेली सरकार कोई काम नहीं कर पाती, आप इस बात को मान के चलें। और वहीं पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने रैली के बारे में जिक्र किया है, वहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक और सोच थी हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि 24 घंटे गाँव को लाइट दी। जींद के अंदर आपका कैरखेड़ी, अहिरका और अमरेडी, इनको 24 घंटे लाइट देने का जो प्रक्रिया थी, आज से वो पूरी होगी। ये सरकार की तरफ से ये लेटर भी आ गया और इसकी तरफ से मैंने निरंतर प्रयास किया। मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा चीफ साहब का भी और हमारे अनिल विज जी का, मंत्री महोदय का भी, कि उन्होंने इन 3 गाँवों को परमिशन दी, क्योंकि ये लगातार मेरी जो भाग दौड़ थी इन गाँवों को लेकर, और गांव के अंदर जाके ये कहना कि आप लोग बिजली के बिल ज़्यादा से ज़्यादा भरो, थोड़ी सी दिक्कत तो आई, लेकिन गांव वालों के सहयोग से जो लाइन लॉस होता था उसको भी कहीं ना कहीं कटौती हुई है, क्योंकि एक नियम है कि लाइन लॉस इतने % तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बाकायदा गांव में जाके सरपंचों से मिला, लोगों से मिला, निवेदन किया मैंने। कैरखेड़ी गांव में विशेष तौर पर, अहिरका और अमरेडी ने तो बड़ी जल्दी मेरी बात को स्वीकार भी किया। तो आज मैं ये कह सकता हूँ, आज से इन गाँवों के अंदर 24 घंटे लाइट रहेगी शहर की तरह। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम कि जो सरकार की एक सोच थी, उस सोच को इनको सप्लाई भी शायद शहरी फीडर से दी जा रही है। हाँ, शहर की तरफ से ही रहेगी। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नाजिम सैनी की पुलिस अधीक्षकों के साथ डीआईजी के साथ मीटिंग हुई थी, तो बात और वहीं पर एक तकरीबन कोई 4-5 रोज पहले ही सैनी समाज के युवाओं ने मुझसे मांग रखी थी कि जींद शहर के 1857 के अमर बलिदानी शहीद गुलाब सिंह सैनी द्वार बनाया जाए। इसकी बात भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और चौधरी हरफुल जाट जुलानी के गेट की भी बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, क्योंकि पहले भी पिछले उसमें भी मैंने इस गेट को पास कराया था, चौधरी हरफुल जाट जुलानी वाले गेट को, लेकिन गांव में कुछ दिक्कत की वजह से वो कैंसिल हो गया। ये कहाँ बनेगा? ये जुलानी गांव के आरंभ में ही इसको बनाया जाएगा, और इसकी भी मंजूरी मिल गई है। गुलाब सिंह और शहीद अमर 1857 के अमर बलिदानी शहीद गुलाब सिंह द्वार, इसके लिए जगह को चिन्हित कर ली जाएगी, जिस पे अब ये स्वीकृति आने के बाद आप ये मान के चलिए कि इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। लेटर पे इशू हो गया, उम्मीद है कि इसके लिए हम लोग ULB में बात रख के जो भी स्थान चिन्हित करेंगे, तो ये एक गेट भी बनेगा, क्योंकि जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी और जिनकी वजह से हम लोग आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनके बारे में यादगार रहना चाहिए। इसी प्रकार से हरफुल जाट जुलानी वाला गेट भी जो रेलवे लाइन है उसके बाद गांव वालों से बात करते हैं, जिसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर ये द्वार बनाया जाएगा। ये भी निरंतर इसकी मांग भी मेरे पिताजी के समय से चल रही थी, और इस मांग को भी और हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। और ये कुछ सड़कों की भी मंजूरी जींद शहर के लिए हम लोगों ने लेने का काम किया, जो 29 सड़कें हैं ये छोटी बड़ी मिलाकर, और
इनका भी पूरी मंजूरी हम लोगों को मिल गई। टोटल राशि इसमें जी मार्केटिंग बोर्ड का भी ये मार्केटिंग बोर्ड की एस्टीमेट के लिए ये गया है। इसका भी जल्द ही मेरा एक प्रयास है कि मेरी जींद कॉन्स्टिट्यूंसी की सभी छोटी बड़ी सड़कें सभी एक अच्छी सड़कें बने ताकि जींद वालों को पूरा फायदा रहे। इसकी भी हम आप लोगों को डिटेल दे दें। और एसपी महोदय भी आज कुदरती हम लोग सब बैठे ही हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री अगर जींद की धरती पे आ रहे हैं तो इस बारे में हम लोग बैठे ही हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सवाल कई बार उठते हैं, तो वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि या तो गुंडों को अपना हरियाणा छोड़ना पड़ेगा या फिर वो गुंडागर्दी बंद कर दें। और ऐसे ही शब्द मैंने भी कहे थे कि गुंडों को जींद छोड़ना पड़ेगा या अपनी गुंडागर्दी छोड़ देंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, अपराधी का जो मानसिकता है वो होती है अपराध करने की, लेकिन सरकार का दायित्व ये रहता है कि उस अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। ना हो पाए, कोई अपराध कर जाए तो उन अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे करे, उन्हें दंडित करे। ये सरकार की व्यवस्था, ये प्रशासन की व्यवस्था होती है। और ऐसी व्यवस्था के लिए पैरामीटर पे मैं ये कहूँगा कि जींद आज काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। अगर हम देखें कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा किस प्रकार से ज्वेलर्स के साथ भी घटना घटित हुई, और वो भी मैं ये कहूँगा कि करीबन उनको पकड़ भी लिया गया और 90% की रिकवरी हुई। जैसे मुझे सूचना मिली उस घटना के घटित होते हुए, मैं उस समय में एक सेमिनार के अंदर हिमाचल में था और मैंने एसपी साहब से बात की और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और वो लोग पकड़े गए और लगभग 90% रिकवरी भी हुई है। वहीं पर गैंगस्टर जो आ रही थी वो भी आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से उन लोगों को पकड़ा गया और उनको गोलियाँ उनके पाँव पे लगी, और वो सब भी आपके सामने। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ तो मामले पारिवारिक है, पारिवारिक मामलों की वजह से भी दिक्कतें आ रही कि पारिवारिक झगड़ों की वजह से। वैसे हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो मर्डर केस हुए हैं जिनके अंदर वो 15 हुए, जिसमें 13 को ट्रेस कर लिया गया और वहीं पर ही 2 पेंडिंग है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। वहीं पे ज्वेलर्स की लूट वाला जो मामला आया, उन्होंने जो आपको मैंने बताया कि उन्होंने वही कन्फ्यूजन में है कि गोल्ड कितना था। मैं उस परिवार से मिला भी था, उन्होंने ही कन्फ्यूजन है उसमें। लगभग वो गोल्ड और चांदी दोनों बता रहे हैं कि 5 किलो के आसपास चांदी थी। वो सब 90% के आसपास हमने रिकवरी भी सरकार ने कर ली है, एसपी महोदय ने। वहीं वो 6 लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं पे आर्म एक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वहीं पर जो पिछले साल में था 36 आर्म एक्ट्स के केस थे, लेकिन इस बार इस साल में हम लोगों ने 53 केस आर्म एक्ट्स को लेकर लगाए गए, जो आप लोगों के सामने किस प्रकार से ये दर्शाता है कि कम से कम जींद बड़ी साजीदगी से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर काम कर रहे हैं। वहीं पर एनडीपीएस एक्ट की बात करें, पिछले वर्ष 41 केस थे, इस वर्ष अब तक 49 केसों को पकड़ा गया। उसका एक कारण भी है क्योंकि राजस्थान और पंजाब ये हमारे हरियाणा को टच करता है, जिसकी वजह से नशा ज़्यादा आता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार चिंतित भी और सरकार भी नशे को लेकर चिंतित। और मैं ये कहूँगा कि हरियाणा का प्रत्येक वासी नशे को लेकर चिंतित है, क्योंकि जिसके घर के बच्चों को नशे की आदत पड़ जाती है वो घर बर्बाद ही हो जाता है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए साजिदगी दिखा रहे हैं, वहाँ विपक्ष भी कई बार इस बात को सवाल उठाता है। यहाँ इस विषय को लेकर मैं एक बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति राजनीति ना करे, क्योंकि पार्टियाँ, सभी पार्टियाँ इस पर जोर लगा रही हैं कि इस नशे को रोका जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी है प्रति, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा नशे की आदत में जाता है वो पार्टी से नहीं जुड़ा होता, तो किसी भी पार्टी का बच्चा नशा कर सकता है। जींद के कई गांव पुलिस प्रशासन ने नशा मुक्त भी घोषित किए हैं। हाँ, उसमें मैं आपको बता भी रहा हूँ, जींद का एक एरिया आपका दीवानी रोड पे भी है, उसको भी हम लोगों ने, उसमें तो निरंतर मैं भी साथ में रहा उन लोगों ने, क्योंकि कोई भी नशा तब तक नहीं छूटता जब तक तो लोग सहयोग ना करें। वो दुर्गा कॉलोनी वाला ने खुद, प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग, बूढ़ा बाबा बस्ती सर
खुद प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग किया, प्रशासन भी उनके साथ लगा रहा, यहाँ तक कि वो जो चौकी उनको लगती है उस चौकी पे भी हमने कहा कि मैंने एसपी साहब से कहा जो इन लोगों को यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो आप दो, क्योंकि जो उनका साथ दे सके। अगर उनको किसी अधिकारी पे या कर्मचारी पे शक शुबा था तो उनको आप हटा दीजिए। तो आज अगर आप बूढ़ा बाबा बस्ती को देखेंगे तो वो लोगों की खुद की मेहनत है, प्रशासन की मेहनत भी है और उनकी खुद की मेहनत भी है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो एरिया आज बहुत सेफ है। तो ऐसी बीमारियाँ, ऐसी परेशानियों से मुक्ति तब मिल सकती है जब हम सब मिलकर इसके प्रति साजिंदगी दिखाएं और मिलकर काम करें, तब इन बीमारियों से हम लोग अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, बाकी प्रांत तो अपनी जगह काम कर ही रहा है, लेकिन जींद में विशेष तौर पर मैं आपको कहूँगा कि एसपी साहब की टीम, डीसी साहब की टीम सब मिलकर काम करें तो इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने। मैं एक दिन एसपी साहब को आज ही बोल रहा था, एसपी साहब आप शक्ल से भोले लगते हैं लेकिन कार्रवाई आपने ठीक बिठा रखी है। तो इसके लिए एसपी साहब और इनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद है और डीसी महोदय का भी धन्यवाद और आप सबका भी। मैं आप सबसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसे अखबारों में और उस पर नोट्स वगैरह डालते रहें, ताकि देखिए आज सोशल मीडिया की तरफ से बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा डालें, एक व्यक्ति को भी हम बदल पाएँ तो आप समझिएगा कि एक पुण्य आपके खाते में जुड़ गया। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोगों को हमसे भी ज़्यादा लोग सुनते, देखते, पढ़ते हैं, तो आप लोग भी इसमें मीडिया भी सहयोग करें, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है और जो लड़ाई सबकी उसमें सबको सहयोग करना चाहिए नशे के प्रति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साइक्लोथॉन ये सब नशे को लेके किया, तो हम सबका भी कर। आप सब ने कोई पूछना चाहते हैं साहब? पब्लिक हेल्थ वाले गड्ढे वाली बात रखी उसका मैंने आपको करवा दिया, जो आप बता रहे हैं उसके ऊपर जल्दी में संज्ञान में लेके करवा। सर, नरवाना रोड पे जो सड़क उठाई गई थी ना, उसके साथ मेन होल बनाई गई थी पानी उतारने के लिए, वो बंद है सर। मिट्टी डाली गई, वो खुली नहीं है सर। दीपक शाह है वहाँ, उसके सामने है दो बने हुए। लोगों से भी एक निवेदन करूंगा, देखिए आप लोगों के पास कोई शिकायत आती है, अब मैं सभी से जींदवासियों से कहूँगा, हमारा नंबर लगभग सबको पता है, आप अपना मोबाइल नंबर, उसके अंदर एरिया और लोकेशन आप भेज दीजिए, हम तुरंत उसको पब्लिक हेल्थ में भेज देंगे और वो आदमी उसी नंबर पे पब्लिक हेल्थ के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो जिस व्यक्ति का आप नंबर देंगे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आप मैसेज डालने के बाद फ़ोन जरूर कर दीजिए, हमारा व्हाट्सएप आ जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट। नहीं डॉक्टर साहब, सीवर की जो समस्या है काफी सालों पुरानी दे रखी है, उसको जल्द से खत्म किया जा सके, कोई प्लानिंग नहीं है? देखिए हमने पहले से इसको बेहतर किया और अभी 9 करोड़ रुपए की और मंजूरी दिलवाई है मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आ रही है जो पुराना जींद बसा हुआ है, क्योंकि वो आज भी उसमें वो 8 इंची लाइन है। मैंने एक बार इस बारे में जिक्र भी किया था, मुझे ज्ञान नहीं था। देखो अच्छी मैंने कहा जी अगर इस पाइपलाइन को हम बड़ा कर दें तो मेरे ख्याल से हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि टेक्निकली इसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो गैस बनती है उसके बाद अगर कोई आदमी जो जोर रहता है, जो प्रेशर रहता है सीवरेज की व्यवस्था का इंडिया के अंदर, वो सुबह 7 से लेके 9 बजे तक रहता है। नहाना धोना सब, फ्रेश होना सब उसी समय होता है। स्कूल वाले स्कूल जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस चले, उसके बाद वो स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन उस पीरियड के अंदर गैस बननी प्रारंभ हो जाती है। उसमें हाफ जितनी भी वो सीवरेज लाइन है उसके अंदर हाफ में पानी रहना चाहिए। अगर उससे कम लो चला जाएगा तो गैस बननी प्रारंभ हो जाएगी और जो आदमी उसमें टॉयलेट जाएगा तो उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ये भी एक कारण है। और आपने देखा होगा कि जो अपना ठिठारी महादेव के पास कूड़ा रहता था, कई बार घटनाओं को लेकर मेरे पास भी मैसेज आता था कि आग लग गई, आग लग गई। तो हम लोगों ने कैमरों की व्यवस्था भी उस समय कराई कि भी आग लगाता कौन है। लेकिन उसका भी यही कारण था, उस कबाड़ के अंदर ही, उस कूड़े के अंदर ही गैस बनने की वजह से अपने आप आग लग गई। तो उसमें हमने कैमरे भी लगाए उस समय में, जो कई चीज़ें टेक्निकली हैं जिनका चीज़ों के बारे में हमें अनुभव नहीं। और एक और निवेदन करूँगा, श्रावण मास में जींद के 2 मंदिरों में मेरा जाना होगा। मैं अभी हाल में गया, एक तो ठिठारी महादेव के लिए, मैं इस विषय पे भी विशेष रूप से मीटिंग लेके बात करूंगा। और एक मंदिर है गुरुद्वारे के बाहर जहाँ ये बागड़ी लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है, कोई नहीं जानता, उसको भी श्रावण मास में मैंने कहा जितना खर्चा आएगा जो भी कर पाऊँगा मैं इसमें मदद करूँगा। और ठिठारी महादेव पर भी मैं बड़े डॉक्टर साहब की याद में गेट बनवाऊँगा। तो मेरा सबसे अनुरोध भी रहेगा कि उसमें सभी लोग मिलकर, ठिठारी महादेव एक पुराना महाभारत कालीन का टाइम का मंदिर है और वो वेद में भी उसका जिक्र है, उसका भी मैंने निकला, उसका वेद में भी उसका जिक्र है।
तो उसमें मैं पूरे जींद वासियों से आपसे भी निवेदन करूंगा कि सभी लोग उसमें सहयोग करें ताकि हम लोग उसको एक भव्य मंदिर के रूप दे सकें। तो ये मेरा सबसे एक श्रावण मास में, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर है, तो आप सभी सहयोग करें। तो जितना मैक्सिमम सहयोग हो सकेगा मैं भी उसमें करूँगा। तो ये एक मंदिर का उद्धार, जीर्णोद्धार करने की इन दोनों मंदिरों को लेकर है। तो आप सब सहयोग करें। आप सबसे भी मेरी कामना पूरे जींदवासियों से कि आप उसमें सहयोग करें। स्पीकर साहब, कल अवैध चौटाला को धमकी मिली है, उसके बाद से आज दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था में फेल है, सरकार को दिल्ली से चला जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो धमकी मिली है वो गलत है। ऐसी घटनाएं, और लेकिन वो इंटरनेशनल कॉल है, यूके की कॉल है। वो उनके बेटे ने ही कहा कि हमें यूके से आया है ऐसा कॉल, कोई वॉइस कॉल आई है, और वो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से यही कहूँगा कि हरियाणा की जो पुलिस है या मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे सदस्य हैं, हरियाणा के आप नागरिक हैं और सदस्य भी रहे यहाँ विधानसभा में। हम सब आपके साथ हैं और इसमें पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि इस घटना का पूरा पता लगे, ये कहाँ से आया, और इसके प्रति जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे जुलाड़ा में ना विधायक विपक्षी है, बीजेपी सरकार उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट जाएगी क्या इस देखिए, मेरी उम्मीद है कि जो मांग रखी गई है और उस पर हम लोग काम करेंगे। जो आपने ये कहा कि विपक्ष की सरकार, मतलब विपक्ष का विधायक है, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बाबूजी मनोहर लाल जी ने एक रीत चलाई थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक विधायक को देने का काम कर रहे हैं कि अपने विकास के लिए करें। वहीं 25-25 किलोमीटर की उन्होंने ये भी कहा है कि कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए। ऐसी घोषणा भी प्रत्येक विधायक के लिए की है। और मेरा मानना है कि कुछ न कुछ जो भी मांग रखी है, देखिए भगवान और सरकार से ज़्यादा मांग लेना चाहिए। मेरा मानना है जितना मिले उतना बढ़िया। अब कितनी मांग जुलाना वालों ने रखी है तो जुलाना वाले देखें, ये तो इनको देखना कि मांग कितनी। डिप्टी साहब, सीएम साहब ने जुलाना को इंडस्ट्रियल जोन जुलाना के लिए घोषित किया था, क्या इस दौरे में उसकी औपचारिक रूप से घोषणा या आधारशिला वगैरह? उसके ऊपर जमीन का विषय सबसे बड़ा विषय है, और ये कई बार मांग हुई है कि आप अशरफगढ़ के पास आसपास पहले ज़मीन के विषय में चर्चा चली थी, लेकिन वहाँ के किसानों ने कुछ इतनी दुरुस्ती दिखाई नहीं, जिसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। और फिर पिल्लू खेड़ा के आसपास देखने का विषय चला, तो क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया कटना है तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कटे, जिसके लिए सरकार क्या चाहिए, एक ई पोर्टल पर आप, ई भूमि पोर्टल पर आप इसे डालें, तो वो कुछ कार्रवाई अभी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही की तरफ से नहीं हो पा रही। अलेवा के आसपास भी देखने का प्रयास किया गया, तो वहाँ पे भी कोई कार्रवाई बैठ नहीं रही। तो इस विषय पे हम लोग भी चिंतित हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लोग एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया। जुलाना में महिला कॉलेज की भी मांग उठती रही है जी। और सीवरेज का भी अभी डीसी साहब के पास भी मैसेज आया है। कल ही कमेटी की मीटिंग में मैंने एक मांग उठाई थी कालवा किनारा ड्रेन को लेके कि इसके अंदर सीवरेज का पानी डाला जा रहा है, तो वो बड़ा गलत है। तो उसके ऊपर आज ही कार्रवाई होगी उसके ऊपर, और उन्होंने 5,000 का फाइन और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, जिन लोगों का पता लगे कि इस पर कार्रवाई। पीछे शिकायत गई थी इसमें, इसकी शिकायत मेरे पास आई थी कल ही मीटिंग में। इस विषय के ऊपर कल ही हमारी मीटिंग थी और इस विषय पर चर्चा। तो सर, ये जो किनाना के पास ड्रेन में डाला जा रहा था पानी, तो वो नहीं, पानी ट्रीटेड नहीं था, ट्रीटेड पानी जा रहा था, सीवरेज का सीधा ही सीवरेज का पानी डाल उसके लिए रहे जिम्मेदार का तो बरा के पास उसके लिए जिम्मेदार पब्लिक हेल्थ था या और कोई है? HSVP का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। साहब, गेवर तो है ही अपना जो है कोटली के अंदर, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी आ रही है जी, तो गेवर के साथ साथ कोतली में क्या गुलगुले स्वारी भी होंगे? ये हमारी जो है ना हरियाणवी संस्कृति है, ये सदियों से चलती आ रही है। देखो बहन जी, बात यह है, अब चारों विधायक अलग अलग ढंग से करेंगे। मैं तो अपने हिसाब से थोड़ा
क्योंकि हम लोग कम्युनिटी वाइज थोड़ा मसालेदार खाते हैं, कुछ मसालेदार आइटम ये लोग सवारी रखेंगे और यही मुकाबला होगा। कोई सूट देगा, कोई साड़ी देगा, अपने अपने हिसाब से देंगे। ये फैसला बाद में आप मुख्यमंत्री जी के पास जाके पूछना भी कौन से विधायक ने, कौन से आपके भाई ने। मतलब खुलासा आप भी नहीं करे आप ये अपना जुगाड़ देख रही है, आप खुलासा हो जाओ। तो मैंने एक बार भाई तू तो मेरे पे ले ही लिया, बाकी सर मानसून सत्र चलेगा जी आगे आगामी दिनों में। ये विधान पक्ष के नेता भी- उम्मीद है 15 अगस्त से 1 अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाती है, ऐसी उम्मीद है। अभी इस बारे में कुछ चर्चा नहीं। बोला क्या सर जुलाना में महिला कॉलेज का मामला उठ रहा था। सारे सबसे ज्यादा पता है पिछली सीटें नहीं भर पा रही, अगली तो तब बनेगा।